रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अश्जार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जलसा और जलसे के मक़ासिद और वक्त की ज़रूरत पर मुल्क के मशहूर हज़रात उलमाए किराम ने अपने खिताबात पेश किए, ख़यालात पेश किए, ज़र्रीन मशवरों से नवाजा। बिलख़ुसूस हमदर्द क़ौम मिल्लत अनीसुल ग़ुरबा वल फ़ुक़रा हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम बड़ी तफ़सील के साथ ख़िताब फरमाया। उसके बाद माहिर अक़वाल ज़र्री जिन्होंने एक गलत रास्ते को अच्छे रास्ते में बदल कर पैगाम देने का एक खूबसूरत निज़ाम कायम फरमाया। मुख्तसर सी तकरीर और आपका खिताब ये फरमाते हुए पेश किया कि यार के सामने कौन बाहोश होता है। मैं सोचने लगा
बेहोशी का ये हाल है तो बाहोशी का आलम क्या होगा। हज़रत की खिदमत और हज़रत के नज़री एक शेर है, मैं भी शेर व शायरी से निस्बत और ताल्लुक़ रखता हूँ। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। इस ज़माने में जिनके दिल पाक होते हैं, जिनकी मोहब्बत में खुलूस होता है, वही हकीकी दोस्त होता है। वरना मुँह चलाना किसे नहीं आता। हम क्या तकरीर करें, हमसे अच्छी तकरीर तो इस वक्त अंकल कर रहे हैं। शायद मुफ्ती साहब अंकल का तर्जुमा नहीं समझते होंगे। मोदी जी हल्लू बोलिया ताकि कौन भी नहीं सुनना। खाली एक दो जुमले में पूरा मुल्क जेब में आगा। देखो, मैं समझता हूँ खाली वो दो जुमले अदा करने के लिए अंकल को मुद्दतों प्रैक्टिस करना पड़ा होगा। वो जुमला क्या मानूं? भाई बहनों, अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए। बोलना तो सबको आता है, लेकिन दर्द और दिल के साथ बोलने वाले ही अल्लाह के बंदे होते हैं। गर्ज में ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। हिंदुस्तान की रेल है जो वक्त पर आ जाती है। 10:30 का टाइम देती है और ठीक 12:30 बजे आ जाती है। भाई रोड अगर सवारियां देर से पहुंचती हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन ट्रेन देर से पहुंचती है, रास्ते में कौन सी ट्रैफिक है। तो मुझे जल्दी सफ़र भी करना है। तकरीबन तमाम बातें आ गई। ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। एक अजीब व गरीब नुक्ते से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। उलमा मेरी तायीद फरमाएंगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। तवज्जो चाहता हूँ। नमाज को अहमियत है, रोज़े को अहमियत है, ज़कात को अहमियत है, हज को अहमियत है, तिलावत को अहमियत है, ज़िक्र को अहमियत है, इस्तिग़फ़ार को अहमियत है, दुरूद पाक को अहमियत है। इनकार किसे है? समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। आ रही है? नमाज की फजीलत बयान करे, इतनी फजीलत जिसकी कोई हद नहीं, और है भी इबादत वैसी। रोज़े की फजीलत बयान करे, है इबादत ऐसी। सबकी फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन मुसलमान आज तक नहीं समझा कि ये तमाम इबादतों को हुकूकुल्लाह कहते हैं। जो दर्द लेकर तंजीम हमदर्द इंसानियत आगे बढ़ रही है, इस इबादत को हुकूकुल इबाद कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कातिबी बोलो रे, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, परवाह नहीं। अमत नहीं समझी हुकूकुल इबाद कैसी इबादत है।
मैं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब इफ्ताही दामत बरकातुहुम के हवाले से अर्ज करूं कि अगर उम्मत समझ जाए हुकूकुल इबाद का मकाम और मर्तबा क्या है, तो ये मेरा ख्याल है कि कम से कम हमारे ख़ानदान में कोई गरीब नहीं रहेगा। कोई यतीम अपने बाप को याद करके अंधेरी रात में नहीं रोएगा। कोई बेवा जिसकी जवानी में उसके सर का सहारा छूटता है, तो वो दूसरा इरादा नहीं करेगी अपने यतीम बच्चों पर नजर डालकर, अगर उम्मत हुकूकुल इबाद को समझ जाए। बहैसियत तालिबे इल्म के एक अजीब बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, याद रखो, याद रखो। और मैं इस वक्त शोलापुर में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को सामने रखकर बात कर रहा हूं। ये उम्मीद छोड़ दो कि अब इन गरीबों की खिदमत हुकूमत करेगी। उनको जब तक का पेट भरिया नहीं ना, उन्होंने क्या गरीबों को पेट भरेंगे? हाँ, अरे चुराने की भी हद होती रे बाबा। मेरी एक मेंटालिटी पेश कर रहा हूँ, कभी गलत समझो न को। मेरी एक मेंटालिटी पेश कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मंजे 50 लाख रुपए कौन भी दे डाले, मैं बिजनेस करना छोड़ डालूंगा। बस मेरी है सो ज़िंदगी को बकिया, मेरी जोरू, मेरे बच्चे, मेरी ज़रूरतों को, वो भी हईफ है ज़रूरत जायज़ दायरे में। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं का मौलाना, 50 लाख रुपए बहुत बड़ी बात। कितना भी खाएंगा आदमी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती ग़िज़ा कम होती। अंबानी मालूम? अरे नहीं मालूम? मालूम। अंबानी का तो नींद में भी उठ को बैठ जाता। मुझे एक नौजवान फोन करया, घुघू, ये नहीं पूछा हजरत मोहम्मद बिन सलमान के सका बनना का तो क्या पढ़ना, ये नहीं पूछा। अंबानी के सका पढ़ना का तो क्या करना हजरत? दौलतमंद बनना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे वजीफे हैं, ऐसे ऐसे वजीफे हैं, कसम अल्लाह की पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं दौलत रखकर? कितना कमाए तो भी वो 2-4 इडली, वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा खाने वाली कौम हमें। दूसरे कितना कमाए तो भी वो इडली, वो चटनी, वो वड़ा, वो दही। हमें नहीं कमाए तो भी पाए। हमें नहीं कमाए तो भी बिरयानी, हमें नहीं कमाए तो भी दिल तिल्ली कलीजी। इतना बड़ा करोड़पति है, पाए का टेस्ट मालूम क्या पूछो? हाँ, फिर दौलत किस काम की? हाँ, दौलत हो तो इंसान खाता नहीं, मेरे रब का फजल हो तो खाता है। दौलतमंदों को पानी नाप कर पीते हुए दुनिया ने देखा है। दौलतमंद मीठी चाय को सोचता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरे शेख खुतबे आलम ने इरशाद फरमाया, दौलत का तर्जुमा क्या?
दुनिया के अंदर तुम्हारी चाहत के मुताबिक खाने की तबीयत मिल गई तो यही सबसे बड़ी दौलत। बड़े लोगों की बड़ी बातें बराबर उत्तर सट करो और एक पर सट करो नको, समझ में आई बात? उनके हाथ में तस्बीह दे डालो बाबा। दौलत किसे कहते हैं शरीयत के दायरे में? ये अपने धर्म में आज, क्योंकि मौलाना गियास साहब रशादी दामद बरकातुहुम ने बिला तफरीक मजहब बात की है, इसलिए मैं खुला अर्ज कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अपने धर्म में जो चीज खाना, वो चीज चाहत के साथ अगर कोई खाता है तो वही दौलतमंद है। अभी इस तकरीर शुरू करा नहीं बाबा, एक पॉइंट से बात को आगे बढ़ाना बोलकर। रमजान आता शोलापुर में, बेंगलुरु में भी आता। रमजान में रोज़ा रखते, सहरी करते, इफ्तार करते, सब करते। मौली साहबा भी वो अच्छे, लेकिन मौली साहबा का काम बढ़ जाता। मौली साहबा भी रोज़ा रखते, सहरी करते, इफ्तार करते, तरावी भी पढ़ाते, इमामत भी करते, साथ में चंदा भी करते। अल्लाह ताला वो रमज़ान के चंदे में इतनी बरकत देता कि पूरा साल गुजर जाता, योगी परेशान रहता। क्या बोला ना, अजीब हुआ ही हजरत लगा। हमारे मदरसे कैसा चलते इन्हू देखती होते, हमारे मदरसे कैसा चलते अब तक हम न दिखा नहीं, ये घुगुआ को दिखता। क्या बोला ना, आप क्यों पीछे बैठे, सामने आना आप। हमारे मदरसे हमारा घर कैसा चलता, ईडी भेजो बोलते ही। हमारे दुकाना कैसा चलते, ईडी भेजो बोलते। हमारे कंपनियां कैसे चलते, ईडी भेजो बोलते। लेकिन मदरसे कैसा चलते, ईडी नहीं, तुम्हें चाहे तो भी मालूम नहीं होता, क्योंकि मदरसे मोहतमिम के चलाने से चलते नहीं, खाम के चलाने से चलते नहीं। मेरे रब की कसम, ये मदरसे खुदा के चलाने से चलते हैं। शायद तकरीर का रुख बदलता होगा, क्योंकि बात आ गई तो अर्ज कर देता हूं मैं। एक लतीफ़ा मौलाना भी बोले, नोट कर रख लिया कि तो आई से छोना समझे आई टमा। यही उलमा की मजलिस में बैठने का फ़ायदा यही होता है। क्या मौलाना, दीवानों की अस्पताल थी कहते, एक महाराष्ट्र में दीवानों की अस्पताल है, नहीं पूरे दीवाने की है। दीवानों की अस्पताल थी, एक डॉक्टर गया कहते, हिकायतुल अतिब्बा एक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पागलों का जो हकीम होता है अक्सर उन्हें भी पागल होकर मरता कहते हैं। तो एक डॉक्टर गया अस्पताल को, पूरे शरारत कर लको ही, दीवानी दीवानी हरकतें कर रहे हैं। एक जना पलंग के सराने या पैंते बैठ गया, क्या। डॉक्टर पूछा क्या रहा, साइड साइड साइड, एक्सीडेंट होगा मर जाएंगे, वाल्वो चला रहा हूँ सो। डॉक्टर सोचा कहते अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ। और एक जगह गया है, उन्हें बिल्कुल इत्मीनान से हंसते हंसते बैठा है। तो डॉक्टर पूछा कि रे इतना खुश होगा, खामोश, नौशों से पूछती शादी हो रही है सो मेरे। एक एक दीवाना एक एक काम करया। एक दीवाना खामोश एक सुराख में देख ले को था। तो डॉक्टर साहब सोचे ओहो दवा असर कर रही है। 4 घंटे के बाद डॉक्टर साहब फिर वापस एक राउंड को आए, सब दीवाने सो गए, इन्हें दीवाना एक ही सुराख देखने को था। तो डॉक्टर साहब सोचे क्या देखता रहूँगा इतने गौर से, वो भी 4 घंटे से, बोल को उसे हटा को डॉक्टर साहब देखे क्या भी दिख रहा नहीं, अंदर सुराख अंधेरा है। परेशान हो जाको दीवाने से डॉक्टर साहब पूछे क्या भी नहीं दिख रहा ना रे तुझे, क्या रे दिख रहा। तो दीवाना डॉक्टर को बोला, जय दीवाने जाओ
ये दीवाने जाओ, 4 घंटे से मैं देख रहा हूं, मंजर दिख रहा नहीं, आते ही तुंडा दिख जाता। 4 घंटे से मैं देख रहा हूं, मंजर दिख रहा ही नहीं, तुंडा दिख जाता। 1450 साल से मदरसे चलाने वाले हमें स्कूला नहीं, मदरसे चलाने वाले हमें कॉन्वेंटा नहीं, मदरसे चलाने वाले हमें यूनिवर्सिटियां नहीं। रब्बे काबा की कसम, उलमा की जमात बैठी है, हंसने हंसाने की बात नहीं, हकीकत को इस अंदाज से पेश कर रहा हूँ। 1450 साल से मेरे रब की कसम आज तक हमको ही समझ में नहीं आई बात, ये मदरसे चलते कैसे। ये छोटे अंकल बैठ को 5 साल नहीं, इनू सर्वे कर को मालूम करते ही कहते पैसा आता कहां से। गुस्सा उतारने के वास्ते जुमला भी नहीं हमारे पास, तुम्हारी जोरू देखो भेजती बोलने की, तो जोरू च नहीं है ना। क्या मुफ्ती साहब, गर्ज आगे आगे सुनो, आगे सुनो, वक्त का तकाजा है। एक नुक्ता, एक वाकया बोलकर अपनी बात खत्म कर दूं। देव बोलकर मैं नहीं बोलता, नहीं बोलता। मदरसे को देव, मस्जिदा को देव, गरीबा को देव, हमें देंगे क्या, उन्हें खाएंगे क्या? क्या हजरत? देव बोलता नहीं। मालदारों कान खोल कर सुनो, तुम अपनी सेहत चाहते हो, आ जाओ गरीबों की खिदमत के लिए। तुम सुकून चाहते हो, गरीबों से मोहब्बत करो। आज ये पहला जलसा नहीं, और इससे पहले गरीब मरता था नहीं, इससे पहले भी गरीब खाता था, आज भी खाएगा, आइंदा भी खाएगा। हजरत मौलाना के यही अकवाल मैंने सुना, मेरा रब कुत्ते जैसे गलीज जानवर को आज तक भूखा नहीं रखा, मोहम्मद के गुलाम को रखेगा? नहीं, हमारा अपना इलाज बता रहा हूं। मालदारों, आज मैं अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं, मैं उलमा के हवाले तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इन उलमा के हवाले तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कान खोल कर सुनो, अपनी दौलत लेकर नहीं जा सकते। यही जुमला तुमने सुना है, मैं कहूँगा कि लेकर जा सकते हैं। सऊदी में अगर कोई काम करता है, मिसाल के तौर पर क़तर में, ओमान में काम करता है, यूरोपीय ममालिक में काम करता है, एक आदमी काम करता है मिसाल के तौर पर, पढ़ा लिखा एजुकेटेड, डॉक्टर की, इंजीनियर की, क्या की, किधर की, वहाँ से आते वक्त पैसे लेकर आता नहीं, वहाँ से भेजता, बाद में इन्हें आता। कैसा भेजता? हुंडी कहते, मनी ऑर्डर कहते। लेकर जाते नहीं, ये जुमला मुझे पसंद नहीं, ये जुमला सही नहीं। मेरे दोस्त, तो हम चाहे तो हमारी पूरी दौलत लेकर जा सकते हैं, लेकिन मनी ऑर्डर करना पड़ेगा। कैसे? गरीबों के हवाले दुनिया में कर दो, अल्लाह के पास जाकर वहां से ले लो। ये वास्ता है, वहां पाने के लिए तुम्हारी पूरी दौलत वहां मिलेगी। किसी गरीब को खाना खिला दो, वहां मिलेगा। किसी गरीब को पानी पिला दो, वहां मिलेगा। किसी गरीब को एक जोड़ा कपड़े दिला दो, वहां मिलेगा। किसी गरीब की जरूरत पूरी करो, वहां मिलेगा। वक्त हो तो अर्ज करूंगा, मुकद्दमा सुनते जाओ। मालदारों, एक बात और अर्ज करता चलूं, आज मैं तुम्हारे जरूरी अखराजात के बारे में बात नहीं करूंगा। वो पैसा तुम्हारा नफसानी ख्वाहिशात में जो बर्बाद होता, अगर वही पैसा इन गरीबों को लगा दे तो फिर तुम्हारा अजर क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेंगलुरु में, अरे नहीं बोलना था, कट कर डालो बाबू जुमला, निकल गया मुंह से। गाँव का नाम नहीं बोलना हजरत, नहीं तो फिर वो गाँव में हमारे जनाजे उठ जाते। एक साहब अपने बच्चे की खतना करे,
खतना मालूम, वो भी हमारे मुल्क के मौजूआत में से एक मौजू है। चेहरे में हिजाब डालना नहीं बोले, तलाक देना नहीं बोले, अजान देना नहीं बोले, अब खतना करना नहीं कहता। रे बाबा, हमें करे तो तुझे दर्द हो रहा है। नहीं, हमें तुझे करो बोल रही। अजीब बात है, ये करना नहीं, वो करना नहीं, वो करना नहीं, उसमें से एक मौजू क्या कहते, खतना करना नहीं कहते। हमें तो सब भी कर को ही, करना नहीं बोल को कौन बोलता कि उसे देखना कर को है कि नहीं की। क्या अजहर साहब, सारी दुनिया की साइंस इस नतीजे पर पहुंची है, मुहलिक बीमारियों से बचने के लिए मानो के ना मानो मोहम्मद का दामन थामना पड़ेगा। खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए एक ही इलाज है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फार्मूला। कभी इंशाअल्लाह ये उलमा को बिठाकर आप तफसील से सुने। मैं तो कादिम हूँ, ये हमारे मखदूमीन हैं। बेंगलुरु में एक साहब अपने बच्चे की खतना करें। आजकल हजरत ऐसे रस्मा हो रही, बच्ची बालिग हुई तो एक हंगामा, इतना बड़ा शादी महल, बच्चे की खतना हुई तो एक हंगामा, बर्थडे हुए तो एक हंगामा, शादी की एनिवर्सरी, ये तो पक्का डुप्लीकेट। खुर्शीद नहीं, फिर भी साल में एक मरतबा केक काटता। पूरा साल लड़ता, 25 दिसंबर को केक काटता। घुगो किसे धोखा दे रहा है, सबको दे सकता, हमना नहीं। नहीं, पक्की बात ना बोला ना। एनिवर्सरी उतनी मोहब्बत रहती तो एक मसला भी टेंशन का नहीं आता। पूरी जिंदगी शादियों को लड़ रही, खाली 8 दिन पहले इन्हें पूछती, नहीं है आपा वहाँ, मौलाना बयान कर को आगे इन्हें पूछती, आइंदा महीना कौन सा मालूम क्या जी? उन्हें बोलता जनवरी। क्या तुम्हें सादा सीधा जनवरी बोल रही हो कि वो क्या हमारी शादी भी नहीं। उन्हें दिल ही दिल के अंदर बोलता, बेवारसी सुक्या सो गम फिर भी ताजा करी। बेवारसी सुक्या सो गम ताजा करी। बड़ी कोशिशों के बाद भूल गया था तारीख, फिर भी करी। अब क्या करना, क्या भी करना, उसे क्या भी गिफ्ट नहीं देते, क्या देना। सो चल रहा नहीं चल रहा है। मौलाना मुझे माफ फरमा दें, दीन को नुकसान यहूदियों से नहीं हुआ, दीन को नुकसान ईसाइयों से नहीं हुआ। क्या ये अहमक हमारे दीन को मिटाएंगे? खाली फीफा वर्ल्ड कप इनके मुंह में तमाचा। हाँ, क्या हमारे दीन को मिटाएंगे? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। खाली इधर से कौन भी एक उधर चलेगा। क्या कौन भी मीडिया वाले ही है क्या? आई एम सॉरी, एक इधर से उधर चलेगा। मामा इनकमिंग 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 बोलते, उनको नहीं मालूम कि उनके घर के कमिंग हमारे घर में कमिंग। क्या हजरत, डरना नहीं, साफ बोलना, सबा भी मरना, आज भी मरना। हक छुपा कर घर में मरने से हक बोलकर मैदान में मरना, इसी को तो शहादत कहते हैं, इसी को तो शहादत कहते हैं। नारे तकबीर, हक बोलना साफ,
वाह 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 वाह, इतने चर्चे होते हैं। नुकसान यहूदियों से इस्लाम को नहीं हुआ, नुकसान ईसाइयों से इस्लाम को नहीं हुआ, पत्थर की पूजा करने वालों से इस्लाम को नुकसान नहीं हुआ। मुझे माफ़ फरमा दें रब्बे काबा की कसम, अगर इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है तो हमारी अपनी कौम से पहुंच रहा है। वो भी कौन? जिनके घरों में दौलत है, जिनके घरों में दौलत है, उनसे नुकसान पहुंच रहा है। जवानी हुस्न में खाने, वो कौन सा मुकद्दस जुमला बोला? सुभान अल्लाह बोला। बड़ी मुसीबत हजरत है। मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलिया, क्या कुरान पढ़िया, क्या नात पढ़िया, क्या बल पूरा मिसरा सुनो रे बाबा। जवानी हुस्न में खाने, लबो रुखसार बिकते हया के आईने भी अब सर बाजार बिकते हैं। शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसार। शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसार। जहाँ दौलत चमकती है वहाँ किरदार बिकते हैं। मैं आज आपके ज़रूरत के पैसे गरीबों तक पहुँचाओ ये नहीं कहता। जो नाजायज़ पैसा आज उम्मत का बर्बाद, नाजायज़ रास्ते में उम्मत का पैसा जो खर्च हो रहा है, नहीं खाली उसे दे डालो बस। इंशाअल्लाह ताला कोई यतीम अपने बाप को याद करके नहीं रोएगा, कोई बेवा दूसरी शादी का ख्याल नहीं करेगी, कोई मरीज दवा के लिए नहीं तरसेगा। खाली यक्ष्टा 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 मोबाइल बदलाते नहीं वो पैसा, घर को डेकोरेट करते नहीं वो पैसा, कार को डेकोरेट करते नहीं वो पैसा, चुनखाने दुबई को जाते नहीं वो पैसा। दुबई 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 क्या जन्नतुल फिरदौस से। मंजे पूछ रहा एक जना कब भी दुबई को गए क्या हजरत? मैं बोला शादी नहीं करे वहाँ, मैं कहीं को जाऊँ दुबई को। वो जाकर आने का अगर पैसा मेरे पास होता, मेरे ख़ानदान में गरीब ना होते, मेरे घर की जिम्मेदारियां ना होती, तो मैं वही पैसे को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत पे लगाता। खाली एक्स्ट्रा पैसा लगाओ शोलापुर के मालदारों, शोलापुर के मुसलमानों, शोलापुर के नौजवानों, शोलापुर के जिम्मेदारों, आपका एक्स्ट्रा पैसा तंजीम हमदर्द इंसानियत के हवाले करो। इंशाअल्लाह ताला मरने से पहले ख्वाब में जन्नत में तुम्हारा मकाम नज़र आएगा, क्योंकि गरीबों पर खर्च करते हैं खुलूस के साथ। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं मरने से पहले खुदा उसको जन्नत का मुकाम दिखाते हैं। वाक़या भी है। खतना करिए बच्चे की, और ख़तना करदाल को आपको भी फ़ोन आते रहेंगे, मुझे भी बहुत फ़ोन आते हैं। हज़रत बच्चे की खतना होगी हज़रत,
मैं बोला हमारे बच्चे की भी हुई। मैं तुझे फ़ोन कर तू कहीं को फ़ोन करता मुझे? नहीं हज़रत, क्या भी नहीं, बच्चे की खतना होगी, 11 दिन का पानी डालना, क्या पढ़ को डालना। मैं भी ज़रा शरीर हज़रत, मदरसे में जितने भी मारा खाया, शरारत कर कुछ खाया सो। मौलाना तशरीफ़ फरमाए, मैं भी सोचता हाँ इसे टेंशन में डालना। ठीक है, तो मुझे रात के 12 बजे उठाया इन्हें। मैं बोला ज़रूर पढ़ना बाप, पूरा कुरान पढ़ को फूक को डाल। कौन पढ़ना हजरत? बाबा। आता नहीं ना हजरत, सिक्के तक डिस्प्ले में रख। बच्चा नाबालिग, खतना हुई, सुन्नत अदा हुई, 11 दिन में सूख गया तो 11 दिन में पानी डाल, 5 दिन में सूख गया तो 5 दिन में पानी डाल, 20 दिन में सूख गया तो 20 दिन में पानी डाल। नहीं, उसे पानी डाल को मौलवी साहब के पास पढ़ को, फूक को, पानी डाल को एक ज़बरदस्त जश्न करते हैं, उस पे लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। एक शहर के अंदर एक मालदार अपने बच्चे की खतना करके दावत का जो इंतज़ाम किया, मौलाना मेरे पास आई रिपोर्ट 15 लाख रुपए। ऐसे हर जगह है। एक्स्ट्रा पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे। वो ज़र्फ चलेगा, वो हौसला चलेगा, वो हिम्मतें चले गई। अपने लिए जो रखते थे दरवाज़ा, अगर कोई फ़कीर मारता तो उठा कर देते थे। आज नहीं है किसी के पास वो हौसला, नहीं है किसी के पास। आज मैं वो नहीं कहता कि तुम्हारे फ्रिज की चीज़ें, शायद मौलाना की कौन की बोले थे, फ्रिज बोल को जितनी बद्दुआ गरीबा की फ्रिज को लगी है, देखो उतनी तक फिरौन को भी लगो नहीं है। कई कुछ पैदा हुई कि फ्रिज वो पहले ज़माने में बच गया तो रात का खाना सुबह को गरीबा को दे डालते थे, सालन गरीबा को दे डालते थे, अब उठा को रख लेते। बकरीद आती और रमज़ान की बात बाकी है। बकरीद आती, कुर्बानी देते शोलापुर में, अरे देते नहीं देते, देते हैं। देने के बाद क्या करते? नहीं बोल रहे, देखो कुर्बानी देने से पहले बकरा बाहर रहता, कुर्बानी के बाद बकरा अंदर रहता। बांटने का मिजाज ही चलेगा, देने का मिजाज चलेगा। कम से कम 50 वाक़ियात में हालात के रखा हूँ, बोलने का वक्त नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में दो, तुम्हारी और हमारी हिफाजत है। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, औलिया जो वाक़ियात बयान करते हैं वो वाक़ियात भी सेहत के दर्जे में होते हैं। एक वाक़िया सुनो पड़ोसी मुल्क का। पड़ोसी मुल्क का तो समझ गए, हाँ मंजे खुला बोलने दे उन्हों को। पड़ोसी मुल्क का तो बेंगलुरु बोल को समझ जाओ। नहीं बोलना कहता, नाम नहीं बोलना कहता, अदरक नाम नहीं बोलना कहता। इन्हों जाको आ सकते, हमें नाम नहीं बोलना। वाह 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 वाह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पड़ोसी मुल्क में एक आदमी अमेरिका में था, सच्चा वाक़िया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, तंजीम हमदर्द इंसानियत की तरक्की के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इंशाअल्लाह चलेगी 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 मौलाना। तुम्हारे और तुम्हारे अरकान और तुम्हारी कमेटी के अंदर इखलास हो तो मदद इंसान नहीं खुदा करेगा। क्या मौलाना नज़ीर साहब दामद बरकातुहुम, चलेगी। खौम का दर्द लेकर उतरने वाले मैदान में कभी नाकाम नहीं होते। तुम्हें किसके लिए आए? कौम के, शोलापुर के यतीमा, बेवाया, मिस्कीना, मुहताजा के लिए आए हैं। दरवाजे यहाँ से नहीं, दरवाजे वहाँ से खुलेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज आपके स्टेज में बैठकर इन लोगों की फिक्र करते हुए फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं
तसव्वुर से भी पसीना निकलता है। दोस्तों खुदा का वास्ता देता हूं, बीमारी तो बीमारी, लेकिन उसे बढ़ा डाले बहुत, वो भी डॉक्टर। हाँ अम्मा 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 अम्मा, मैं सच्ची दुआ करता हूँ अल्लाह के पास, सच्ची, अल्लाह बकरा बना को खसई के हवाले कर डाल, मरीज बना को डॉक्टर के हवाले करने को। क्या बात है, वाह, की कहता तजुर्बा बहुत हुआ है। सच्ची सही बात, बिल्कुल बरहक। क्या हजरत, जाते ही उसकी सूरत देखते ही अभी जरा बीपी हाई हो जाती, हालांकि हमारी बीपी हाई है सो, उसे देखते और हो जाती, उसके बाद पकड़ता। मैं एक डॉक्टर को पूछ लिया, डॉक्टर साहब मेरा हाथ पकड़ को मंदे देखो, तुम वहां कहीं को देख रही, तुम्हें क्या मौलाना, तुम्हें हमना भी छोड़े नहीं ना। मैं ही बोलिया अंकल कुछ छोड़ा नहीं, तुम्हारा क्या अकाउंट है। पकड़ लेते, उसके बाद क्या हो रहा है तुम ना, रात को नींद नहीं आती, नहीं आती, बेकरारी है, बेकरारी है, मोशन साफ होता नहीं, उतना खाया तो काम होता। उसके बाद ये टेस्टिंग कर ले कराओ। बड़े हालात ख़राब हैं, हंसने हंसाने की बात नहीं है, डर जाएंगे आप। ऐसी ऐसी मोहलिक बीमारियां गुनाहों की वजह से पैदा हो चुकी हैं। इससे बचने का वैक्सीन गिग्जिन क्या अभी नहीं, अल्लाह के अजाब और लोगों की बद्दुआ के लिए कोई दवाच नहीं है। वैक्सीन वैक्सीन लगाओ लगाओ बोल को लगा दले, 2-2 डोजा लगाए, अब फिर भी आता कहते उन्हें। क्या जुल्म हज़रत, आप तो इस पर बहुत बोलते हैं, लगा दले नहीं आन दो, क्या हुआ, आया तो बोलेंगे, सर्टिफिकेट उठा के उसे दिखाएंगे, देख बा 2 लगा लिया, तू दूसरे के पास जा। 2-2 वैक्सीन जबरदस्ती लगाए, फिर भी आता कहते, अलर्ट कहते, अंकल बोल रहे हैं एहतियात से रहो। अरे लगा लिए ना साहब, पोलियो का वैक्सीन लगाए, पोलियो से डर रही, बचपन के 5 वैक्सीन लगाए, अब कोई डर नहीं है। कोरोना की भी लगा लिए ना, अब डर कहीं को और एक वैक्सीन लगाना कहते, अंदर जबरदस्त राज है, अंदर जबरदस्त राज है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क इंडिया की हिफाजत फरमाए, वबाओं से हिफाजत फरमाए, मुसीबतों से हिफाजत फरमाए, आफतों से हिफाजत फरमाए, गलत रहबर और रहनुमाओं से हिफाजत फरमाए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क का बड़ा वो अमीर कोई मुसलमान हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का रहबर हिंदू भाई ही सही, लेकिन अपने दिल से अच्छा हो, बस उतना। अंकल भी शादी कर ले को तोबा कर ले, मैं पहले वोट डाल दूं। उतना अच्छे हमें हमना माफ करना इतना अच्छा आता, क्योंकि हम उस मोहम्मद के गुलाम हैं जिसने अबू जहल के बेटे को माफ किया है। 5-6 मिनट में बात खत्म करता हूँ, कोई वक्त का तकाजा है? नहीं, खुला बोलो, कुछ भी नहीं है तो छोड़ो, इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ा को भेज दो। मंजे तसल्ली भी देना नहीं, यहाँ बैठ गया तो उठता नहीं मैं। अगर सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पड़ोसी मुल्क के एक अमीर अमेरिका में रहते थे, उनको कैंसर की बीमारी अटैक हो गई। क्या हो गई? कैंसर। एक दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। बीमारियों को सुने तो ये दुआ पढ़ लेना, समझ में बात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही
व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़ज़ीला। 10 मिनट में बात ख़त्म कर दूँ क्योंकि वक्त मुझे इतना जल्दी पार हो गया पता नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। फिर मेरे भी ज़रूरियात हैं, उसके बाद मुझे आगे सफ़र करना है। पड़ोसी मुल्क के एक मालदार अमेरिका में रहते थे, उनको कैंसर अटैक हो गया और 3rd स्टेज पर पहुंच गए। और आजकल तो और एक स्टेज का भी बढ़ावा हुआ है। आज से 1 साल 1.5 साल पहले 3 स्टेज थे। पहले स्टेज में इलाज था, अल्लाह ने तरक्की और दवा अता की। दूसरे स्टेज में दवा आ गई। तीसरे स्टेज में भी अल्लाह का रहम आया, तीसरे स्टेज की दवा आ गई। चौथे स्टेज में क्रिटिकल मसला बन जाता है, वो पुरानी बात है 3-4 साल पहले की। 3rd स्टेज में चला गए और टेस्टिंग करते हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, और डॉक्टर ने, जो उनका पर्सनल डॉक्टर था और उस मर्ज़ का स्पेशलिस्ट था, उसने कहा कि अब आपकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है। आप चाहे तो यहीं रह सकते हैं, चाहे तो अपने मुल्क जा सकते हैं। खाने में कोई परहेज़ नहीं, पीने में कोई परहेज़ नहीं, चंद दिन ज़िंदगी के बाकी हैं। आप जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जो हसरत और ख्वाहिश है पूरी कर लो। अब उन्होंने साहब थे साहिब ईमान, सोचे मैं तो नौकरी को यहाँ आया था, खैर ये भी अल्लाह ताला दिया, अब क्या कर सकते हैं, ओ दौलत भी कुर्बान कर डाले तो इसका इलाज नहीं है। बकिया ज़िंदगी में जाकर अपने मुल्क में दोस्त अहबाब के साथ रह जाता हूँ, मर गया तो अपनी ज़मीन में दफन हो जाता हूँ। सीधे वापस आ गए। रिश्तेदारों ने पूछा क्या बात है हज़रत, क्या बात है हाजी साहब, ऐसा मसला हो गया। खैर कोई बात नहीं है, दवा तो जारी है, ये दवा इस वक्त तसल्ली को है, कोई कारामद नहीं। अब वो नमाज जाते, घर को आते, खुद ज़रा सैर व तफरी करते, वक्त पर दवा खा लेते। एक दिन गोश्त लाने गए, क्या लाने, गोश्त लाने गए, और मुसलमान तो गोश्त के बगैर जीता भी नहीं, गोश्त के बगैर मरता भी नहीं। गोश्त होना, मरने वाले को पूछो क्या बा हसरत है तेरी, बोले तो एक 4 पीस। ये बात है, बड़ी फजीलत भी है गोश्त की, पैगंबर को पसंद भी था। खाली खाते हैं में मौलाना तवज्जो चाहता हूँ कि हम बाहर के गरीबों का क्या ख्याल करें, खुद के सगे भाई बहनें और भांजे और भांजियाँ, भतीजे और भतीजियाँ, बचपन में बाप के बराबर चाहने वाला बाप जिसको रिश्ते में चचा कहते हैं, हमारी शर्मगाहों पे माँ के बराबर हाथ लगाकर पाक करने वाली खाला गुर्बत का शिकार है। क्या जवान और मालदार बना, गोश्त खाते हुए अपने रिश्तेदार याद नहीं आते, नहीं आते। ये सीनों में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। सीनों में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। गोश्त के दुकान को गए, गोश्त खसाब साहब काट कर दे रहे हैं। बड़े आदमी ना अमेरिका से आए तो रिस्पांस ज़्यादा था। काटते काटते उन्होंने एक औरत को डांटा जो फटा हुआ बुर्का पहनी हुई थी। ऐसे कितने औरतों को हमें देखते हैं हमारे अपने खानदान में, हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने गांव और शहर में। नौजवानों, तुमने बार बार मोबाइल का क्या कहते हैं इसे, पोंछ बदलना याद आता है, तुम्हारी भान का बुर्का याद नहीं आता। देखते हम हमारे बहनों के कच्चे बुर्के को देखते,
नहीं, मर गए हम, मर गए। अल्लामा इकबाल ने हमारी तकलीफ का मकसद बयान किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयान। हमदर्दी, ईसार, एक दूसरे का दर्द अल्लाह तबारक व तआला रखा इंसानों के अंदर, जानवरों में नहीं। मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, अपने या गैर बैठे हुए हैं, हम तो गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे सलूक की बात करते हैं। मुसलमानों, हमारा मेयार इतना गिर गया है कि हम अपनों के साथ अच्छे नहीं हैं। सगे भाई के साथ, सगी बहन के साथ, एक बुर्का किसी गरीब बच्ची का, अपने खानदान का, अपने गांव की बच्ची का, अपने शहर की बच्ची का नहीं। एक फटा पुराना बुर्का पहनकर एक औरत आकर दुकान के दूर बड़ी हसरत की निगाहों से देखती है तो कस्साब डांटता है, जा जी, बाद में आओ, बोला नहीं। आपको मालूम होना चाहिए या मालूम हो कि बात गरीब को मुस्कुराने से जन्नत मुस्कुराती है। मालदारों, नौजवानों, मैं अपने आप को भी शामिल करूं, आपको भी शामिल करूं, याद रखो हालात बदलने में देर नहीं लगती। तुलू सूरज गुरूब होने के लिए 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारी अपनी हालात बदलने के लिए अल्लाह को 12 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। पुरानी बातें, किताबों की बातें नहीं। ज़कात देने वाले लेने वाले बन गए ही, लेने वाले देने वाले बन गए। गौरनमक का चावल खाने वाले आज प्राइवेट चावल खा रहे हैं, प्राइवेट चावल खाने वाले जिनको गौरनमक का चावल भी मुयस्सर नहीं है। तमिलनाडु के एक गांव को मैं मेरे वालिद साहब के साथ गया। मेरे वालिद एक साहब को याद करने के बाद, चलो मियाँ वहाँ जाएंगे। कार मैं ही चला रहा था, वालाजा करीब था हमारा आबाई वतन। जब मैं लेकर गया, वहाँ एक ज़बरदस्त पुराना घर नज़र आया। दरवाज़ा मारते हैं तो अंदर से एक आदमी आया। वालिद साहब ने उनका नाम लेकर पूछा, उन्होंने क्या? नहीं ही, पूरा बेजदल को चले गए, उनको तलाश करते हुए गए। एक ज़माने में अल्लाह अकबर, उनकी दौलत का क्या कहना, रब्बे काबा की कसम, जब वो दामाद बनकर सास के घर को गए तो जवई काली दामाद ससुरा दामाद पानखा को थूकने के लिए चांदी का वगलदान बनाया था। आज वो अल्लाह का बंदा 2 इडली का मोहताज बना है। मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, तफसीर उठाकर देखो, कौन है? अल्लाह फरमाता है मुझे क़र्ज़ देने वाला कौन? तफसीर उठाकर देखो, इत्तिफाक है। अल्लाह को क़र्ज़ देने का मतलब क्या? मेरे गरीब बंदों पर खर्च करो, वो तुम्हारा पैसा मंजे क़र्ज़ देने के बराबर है। गरीबों से प्यार, गरीबों से मोहब्बत, हुस्ने सुलूक, एक दर्जा ज़्यादा रिस्पांस उनको दो। 1-2 भाई मिसाल के तौर पर सगे भाइयाँ, एक भाई अमीर एक भाई गरीब रहा, रिस्पांस गरीब को ज़्यादा दो। इसलिए कि मेरे आका गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन गरीब नहीं थे, गरीबों के लिए गरीब थे।
वरना आका चाहते तो क्या नहीं खा सकते थे, आका चाहते तो कैसा नहीं पहन सकते थे। जिसके सफ़र के लिए अल्लाह ने बुराक का इंतज़ाम किया, वैसा पैगंबर गरीब कहाँ हो सकता है। खाली गरीबों की तसल्ली के लिए अल्लाह के दरबार में मेरे आका दुआ करते, अल्लाह मंजे कभी रोज़ खलाने को, बस एक दिन खला एक दिन नको। मैं गरीबों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, ताकि आइंदा चलकर कोई गरीब ये ना सोचे कि हमारा नबी तो बड़ा अमीर था, हमारी किस्मत क्या गरीब है। नहीं, वक्त होता तो मौलाना तफसील के साथ आपकी खिदमत में बयान करते। मौलाना नज़ीर साहब जो इस फील्ड के माहिर हैं, हज़ारों वाक़ियात तड़पते लोगों की उनके पास मौजूद हैं, बयान करते। गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करो। अपनी दौलत का 1,00,000वां हिस्सा, 100वां नहीं, 1000वां नहीं, 1,00,000वां हिस्सा उठाए, सुबह को उठे जेब से निकाल को डब्बे में डालो। वरना दोस्तों तरक्की का दौर है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, नंबर ले लो। क्या कहते तंजीमें हमदर्द इंसानियत का, उठते ही फजर की नमाज पढ़ को आको घर में बैठते की निकी सिर्फ 10 रुपये इधर से उधर कर डालो, खुदा की कसम मुसीबतें मुकद्दर में भी हैं तो टल जाएंगी। उतना 10 रुपये कितना, मुंह खोलो। शोलापुर में कितने मुसलमान ही, कितने ही भाई, 4 लाख ही। कब से 4 लाख ही? लॉकडाउन से। बीच में पैदा छुए नहीं क्या? अरे रे रे, बीच में पैदा होना तो दूर की बात, लॉकडाउन में छुए। हजरत फरमा रहे हैं लॉकडाउन में लाख हुए कहते। लॉकडाउन में रतीब बयाना नहीं ना, घर में रहेंगे ना, इत्मीनान से रहेंगे ना, बोलकर किताबों का मुताला कर ले को, खा ले पी ले को, अल्लाह क्या दिया कि छोटी मोटी खिदमत कर ले को, रंगे बोले तो ये फ़ोन बार बार किसका, एक आदमी का फ़ोन आया, हजरत एक 5 नामा अच्छे भेजो। जबरदस्त डिस्टेंटिंग मेंटेन चल रहा है। किसे बा नामा हम ना हजरत, ये दिना में कोई समाजी फासला नहीं। मुसलमान अल्लाह के फजल और करम से हमेशा मौकों के तलाश में रहता है। फिर भी बोलते हैं हमें 20 करोड़ 25 करोड़ बोल को, गिनो बराबर 30 करोड़ ये में वोटर लिस्टा से नामा काट डाले तो क्या पॉपुलेशन कम हो जाती? वोटर लिस्ट का हिसाब नहीं हमारे पास से, अल्लाह के फजलो करम से नहीं का तो 4 होना का तो 14। क्या मौलाना, अल्लाह के फजलो करम से 10 कितने ही 4 लाख ही। काम करे तो बहुत होता, नहीं करते। मौलाना नज़ीर साहब तवज्जो चाहता हूँ, 4 लाख में 1 लाख मर्द बने, 1 लाख औरता, 2 लाख बच्चे, कम से कम 2 तो भी होना नहीं है। औरतों को निकाल डालो 1 लाख गए, बच्चों को निकाल डालो 2 लाख चले गए, कितना बचत? 1 लाख। 1 लाख में भी 50,000 निकाल डालो, कितना बचत? 50,000 टाइप करता हूँ, 1 दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 आदमियाँ शोलापुर में अपने वास्ते, गरीब के वास्ते नहीं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पूरी तकरीर से बोल रहा हूँ, गरीब के वास्ते नहीं, हमारे अपनी सेफ्टी के वास्ते। पर डे 10 रुपीस, कितने बोलो बा?
कई को नहीं बोल रही सो मालूम कहाँ GST लग जाता कि बोल को 5 लाख रुपए महीने में कितने दिन 30 10 दिन निकालो की कहते हो संडे भूल गए मियाँ बीवी का तकरार रे अकाउंट काम नहीं कर रहा नेटवर्क काम नहीं कर रहा बैलेंस नहीं क्या की नहीं किधर की नहीं बोल को 10 दिन निकाल को 20 दिन रखो कितने हो गए हजरत 1 करोड़ रुपए पर मंथ 1 करोड़ रुपए खाली शोलापुर से पर डे 10 रुपए निकाले तो गरीबा को यतीमा को बेवाया को मिस्कीना को मोहताजा को मरीजा को नहीं हमारा अपना सदका। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक धोबी था जो सुबह सुबह कपड़े धोता था और कपड़े जोर से छांटता था। मोहल्ले वालों को इसकी आवाज़ से बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन धोबी बड़ा सख्त था। जाकर उसे बोलने से लोग डरते थे, क्योंकि अगर बोलेंगे कपड़ों के बजाय बोलने वाले को छाप देगा। सीधा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, धोबी से बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह के नबी हैं, बद्दुआ कर दे, खुदा उसे ख़त्म कर दे। खुदा को बताना था। हजरत ईसा ने बद्दुआ की, अल्लाह इससे तकलीफ हो रही है, बुला ले। अल्लाह जवाब दिया, ईसा सभा को ख़त्म होने, गाँव वालों को बोल डाले सभा नहीं रहता बाप, आराम से। सुबह ही उन्हें घर से निकलता, एक मोहल्ले को आता, वहाँ पानी की नहर, रोटियाँ ले लेकर आता। नबी दुआ करे, उन्हें जहाँ जाकर कपड़े धोता वहाँ अल्लाह ने एक सांप को भेज दिया। सांप मालूम, सांप को भेज दिया ताकि डस दे। अब इन्हें रोटियां लेकर आ रहा है, कपड़े धोया, भूख लगी, नाश्ते में बैठकर खाने लगा। कुत्ता आया। कुत्ता मालूम शोलापुर में है, नहीं का तो बोलो यूपी से बुला तू। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि बेकार के बोगरी समाज कुत्ता आया तो उस धोबी ने कुत्ते को एक रोटी डाला। कुत्ता साहब, कुत्ता नजीद जानवरों की खिदमत फरामोश नहीं होती, इंसानों की खिदमत का अजर क्या होगा। कुत्ते को एक रोटी खा लिया फिर भी बैठा, और एक रोटी खा लिया फिर भी बैठा, और एक रोटी खा लिया, पेट भर गया, चलेगा। धोबी सोचा चलो आज एक दिन नहीं खाया तो क्या हुआ, मेरे लिए तो घर में इंतज़ाम है, इसका घर रिच नहीं, इन्हें कहाँ खाएगा। चले गए। फिर वापस आया, दोबारा दिन जा रहा है, फिर छाट रहा है। मोहल्ले वाले ईसा के पास आए, ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, क्या ईसा उन्हें मर्याद नहीं ना, तुम्हें सही में दिल से बद्दुआ करे क्या। दिल से करे भाई, फिर मर्याद नहीं ना होने, खड़ो अल्लाह से पूछ दूँ। जब अल्लाह से पूछे तो अल्लाह ने फरमाया, ईसा तुम्हारी दुआ कबूल हुई, हमने शाम को भेज दिया, लेकिन रास्ते में उसने सदका करके अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर लिया। हमारी अपनी हिफाजत रोजाना 10 रुपए कितना, कौन कौन निकालेंगे सदका बोलो। 5 ये सही हाथा कांग्रेस के हाथा ही है। नारे मारना, हाथ उठाना, इंशाल्लाह बोलना, ये मुसलमानों की पहचान।
10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए। 15 न को, 20 न को, 1 साल तक 10 रुपए देते रहो बस। घर में जाओ, बात सुनाओ। मौलाना महबूब साहब, आप फौरन गूगल पे या फोन पे क्या है आपके डॉक्यूमेंट्स पेश कर डालो, इंशाअल्लाह ताला देखो। लेकिन पैसा आया तो फौरन खर्च कर डालो, रखो न को। रखे तो मैं बड़ा तू बड़ा, माना मेहनत करेंगे आप, अंडा खाएगा फकीर। मुत्ताद आया ख़त्म कर डालना। हज़रत मौलाना सिद्दीक बांदवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह तयशुदा नहीं देते थे, जैसा चंदा होता वैसा देते थे, बस हो गया सारा, कभी कम कभी ज़्यादा। 10 रुपए निकालो मेरे दोस्तों, बड़े बड़े आफात से अल्लाह हिफाजत करेंगे। अगर हम नहीं निकालेंगे हमारा अपना सदका तो फिर डॉक्टरों को 10,000 रुपये देना पड़ेगा, 5,000 रुपये देना पड़ेगा, 50,000 रुपये देना पड़ेगा। एक औरत थी, वाकया बोल दूँ, एक औरत थी फटे पुराने बुरके के साथ आई, कस्साब डांट रहा था, जाओ जी जाकर खड़ो। न जाकर खड़ी। ये मरीज़ जो अमेरिका रिटर्न था, उसने कस्साब से पूछा, क्यों भाई उसे इतना डांट रहे हैं आप? अरे ये गरीबाम पीछे पड़ गए तो छोड़ते नहीं। क्यों, क्या किस्सा? इन्हें मोहल्ले की बेवा है, इसके 2-3 बच्चे यतीम ही, हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा आती है। मैं जो आप जैसे लोगों को गोश्त देकर उसे साफ़ करने के लिए जो टुकड़े, हमारे यहाँ चिचड़े बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? चिचड़े निकालता हूँ, वो उसे देता हूँ, वो लेने के लिए आ जाती है। मैं बोल दूँ उसे शाम को आ, बोले तो अब भी चाकर खड़ी जाती है। इस मरीज़ ने उसे बुलाया, आप रोज़ आती हैं? हाँ। कौन है आप? मैं एक बेवा हूँ। क्या करती है? घरों में बर्तन मांजती हूँ। बच्चे? 4। जाने वाला फौरन कस्साब से कहता है कि भाई साहब आज से ये मेरी बहन है। आज से ये मेरी बहन है। हफ्ते में 2 मरतबा ज़बरदस्त गोश्त जो मुझे देते हैं, जैसा देते हैं वैसा इसे देना, पैसे मेरे से लेना, बस। अल्लाह का शुक्र अदा करती है, वो चले जाती है, ये अल्लाह का बंदा आ जाता है, हो गया किस्सा। किसी को चर्चा भी नहीं किया अल्लाह का बंदा वो। आज हमें दिए तो एक सेल्फी। महबूब साहब को फला साहब ने 50,000 रुपये का चेक दिया। चेक भी चलेगी, अमल भी गया, सवाब भी गया। एक फ़ोटो आ गई, फ़ोटो। गरीबों को देखकर इजहार मत करो, गरीबों को देखकर इजहार मत करो। अब इन्हों आको 2 महीने बजाय कमज़ोर होने के ताकतवर हो रही, और 1-2 महीने गुजरे, क्या भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, सूरत खिलता जा रहा है। 6 महीने का टाइम इन्हों भी इंतज़ार कर रही, इज़राइल कब आएंगे बोल को। और इतनी इज़राइल अलैहिस्सलाम लोग अभी इंतज़ार कर रही, कब मैयत के बाद के दावता शुरू होंगे बोलकर। 3 दिन की दावत कब, 7 दिन की दावत कब, 10 दिन की दावत कब, 20 दिन की दावत कब, नहीं छोड़ा। 6 महीने हो गए तंदुरुस्त, 10 महीने तंदुरुस्त, इन्हों भी परेशान, अपने अंदर ताकत और क़ुव्वत पा रहे हैं। एक राउंड जाकर आएंगे अमेरिका को बोलकर गए, डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर परेशान, इनेज की इसकी रूह की। पक्का 6 महीने के अंदर जाना, सही ने 1 साल के बाद भी आया है, वो भी सूरत देखा था, ऐसा मालूम हो रहा गोया कि आज वलीमा हुआ है। क्या साहब आप? हाँ आया हूँ, 1 मरतबा टेस्ट कर, अभी मरे नहीं, नहीं मरा। क्या इलाज करा है? तुम्हें दिए सो दवा खा ले को हूँ, वो भी मिली नहीं, वो भी पड़ोसी मुल्क ना, दवा भी मिली नहीं, फिर क्या करे? क्या भी नहीं साहब। कहीं इलाज कराए तुम? नहीं साहब हमने इलाज कहीं नहीं कराया। जाओ टेस्ट करा ले, कराओ टेस्ट करा ले, कराओ तो नेगेटिव। फिर लेबोरेटरी को फ़ोन करा, इनका का रिपोर्ट है 100%। और 1 मरतबा टेस्ट, और 1 मरतबा नेगेटिव। पकड़ लिया डॉक्टर, बोल
दवा कहीं खाया है, कहीं इलाज कराया है, या कोई राज है? तो तब जाकर इसने कहा कि साहब मुझे तो नहीं मालूम, एक बात है कि हमारे मोहल्ले में एक गरीब औरत है, उसके गोश्त का हफ्ते में 2 मरतबा इंतज़ाम किया, शायद उसकी दुआ होगी जो मेरी दवा बन गई, उसकी दुआ होगी जो मेरी दवा बन गई। बड़े बड़े बीमारियों से, बड़े बड़े आफात से, वरना अच्छे अच्छे दौलतमंदों को मैंने अपने आँखों से हसरत की चीज़ खाते हैं के लिए तरसते हुए देखा। रमज़ानुल मुबारक में ये उलमा चंदों को जाते हैं। मैं भी मेरे मदरसे के मुताल्लिक़ मेरे एक ख़ास दोस्त के पास जाता हूँ। उनकी शर्त क्या बोले तो जब पहली मरतबा उन्होंने मदरसे को चंदा दिए तो हज़रत इफ्तार हमारे घर में करना, दुआ करना, उसके बाद चंदा लेना। हम ना तरावी का टेंशन रहता, क्या करना, मदरसे चलाना का तो करना था। उनको गया मैं, मेरे साथ 2-3 साथियाँ थे, उनके घर में और भी उन्होंने कुछ साथियों को बुला लिया, मैं आ रहा हूँ बोलकर। ज़बरदस्त दस्तरखान, बोला तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा, नक्को कैकू। साथ में मेरे बाजू बैठे थे वो साहब मालदार, उनको एक प्लेट में अलग आया जो गिलास भी मेडिकल की है, इतना टुकड़ा मौज, केला, एक शाख सेब और क्या की बिल्कुल मुख्तसर चीज़ें रखी हैं। इतना बड़ा है घर उनका, वो भी बेंगलुरु जैसे शहर में, इतना बड़ा, पार्किंग गिरकिंग क्या की किधर की। मैं बोला क्या हाजी साहब, क्या ये क्या करना हज़रत, अल्लाह दौलत नक्को को तो भी दिया है लेकिन खाने पर सील लगा दिया हज़रत ने। मेरे घर के नौकरां जो अच्छा खाती ना हज़रत, उसका 1% भी अच्छा मैं नहीं खा सकता। गोश्त तो भूलगा हूँ हज़रत। दौलत हो तो खाते नहीं, सेहत हो तो खाते हैं, अल्लाह ताला चाहे तो खाते हैं। ऐसी तंजीमों की खूब खिदमत करो, खूब खिदमत करो। नौजवानों आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, अगर खिदमत के मैदान में नहीं उतरेंगे तो हमारी कौम के गरीब मर्दों का तो कोई फ़र्क नहीं है। मिफ्ताही साहब दामत बरकातुहुम, आप जैसे मुझे चाहते हैं, कसम खाकर कहता हूँ मैं भी आपको चाहता हूँ। इस बात का गवाह है मेरा बच्चा अज़हर, मैं कई मर्तबा आपको देखा हूँ, बिल्कुल मैं भी चाहत का वैसे इज़हार करता हूँ। मेरी इस बात की इस्लाह फरमाए, गरीब मर्दों पर मैं उतना ख़तरा महसूस नहीं करता जितना गरीब औरतों पर। अगर उनकी सही वक्त में खिदमत न हुई, उनके ईमान को भी ख़तरा है, उनकी इज़्ज़त को भी ख़तरा है, उनके ईमान को भी ख़तरा है, उनकी इज़्ज़त को भी ख़तरा है। शोलापुर तो मेरी मोहब्बत की जगह है, मेरा उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की जगह है। मैं फिर कभी आऊँगा तो अर्ज़ करूँगा, 10 रुपये के लिए पीछे न हटो, दे डालो, इंशाअल्लाह ताला पता नहीं कि तुम्हारे 10 रुपये किसके ईमान की हिफाजत का ज़रिया बनेगा और तुम्हारे 10 रुपये किसकी इज़्ज़त की हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदनज़रों की बदनज़री से बेहद हिफाजत फ़रमाए। आज मैंने शोलापुर को जिस गहराई के साथ देखा, इससे पहले मैं आया तो जलसे को आया और चला गया, लेकिन आज मैंने हज़रात उलमा के इत्तिहाद को देखा, उनके अदब को देखा, उनके एहतराम को देखा, उनकी मोहब्बतों को देखा और नौजवानों को देखा, उनके जज्बों को देखा, उनके खिदमत को देखा, उनके हौसलों को देखा। इसे बाकी और बरकरार रखो, खुदा सलामत रखे। अगर यही हाल रहा तो इंशाअल्लाह ताला शोलापुर सिर्फ रियासत महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत जल्द नमूना बन जाएगा। हमारी दुआ भी यही है, अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।